Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Manu my name is Mani. and you're watching दिल Dil से Se रिएक्ट। React. तो गाइस आज हम जो वीडियो करने वाले हैं उसका टाइटल है आयत उल कुर्सी। आयत उल कुर्सी का सीक्रेट जो आपको पहले कभी भी नहीं बताया गया। आप लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी हमें कि आयत उल कुर्सी के ऊपर आप रिएक्ट कीजिए। हमें आयत उल कुर्सी के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन आप लोगों की क्यूरियोसिटी को देखते हुए हमने सोचा कि आज हम इसी वीडियो के ऊपर रिएक्ट करेंगे। और हमारी भी एक्साइटमेंट थी ये कि आखिर ये कौन सा ऐसा वाक़या है और आयत उल कुर्सी कहते किसे हैं और इसमें क्या इसका क्या मतलब इसका है? मतलब क्या है। तो जुल्फिकार वालों की ये वीडियो है, आज हम डिटेल में जानेंगे आयत उल कुर्सी के बारे में। तो चलिए गाइस बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Let's start. मदीना मुनव्वरा की वो एक खास रात थी जब आसमान से एक ऐसी आयत उतरी जिसने जमीन व आसमान की हर चीज में थरथराहट पैदा कर दी। ये कुरान पाक की सबसे अजीमुशान आयत है जिसके अंदर ऐसे ऐसे गहरे राज छुपे हैं कि बड़े बड़े सरकश जिन्नात और खुद शैतान भी उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। जरा अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि एक बहुत बड़ा पुरस्रार दरवाजा आपके सामने है जिसके पीछे कायनात के उन्नगंत राज और एक अनोखी रूहानी दुनिया आपकी मुंतजिर है। इस दरवाजे को खोलने की चाबी सिर्फ और सिर्फ आयतुल कुर्सी है। इस आयत में इसमें आज़म की निशानियां मौजूद हैं। जी हाँ, वो इसमें आज़म जो हजारों सालों से एक राज बना हुआ है। यही वो ताकतवर कलमात हैं जिनके जरिए अल्लाह वाले अपनी रूहानी बसीरत को बीदार करते थे। और आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि आखिर जादूगर, जिन्नात और शयातीन आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों कांपने लगते हैं। और हम आप पर वो राज भी खोलेंगे जो शायद आज से पहले आपकी नजरों से ओझल थे। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में सूरा बकरा की आयत है। अगर हम उसकी बनावट पर गौर करें तो उसमें कल नो जुमले हैं। एक सही हदीस मुबारका में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के अंदर इसमें आज़म मौजूद है। अब सवाल ये है कि इसमें आज़म क्या है। ये अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम है, या यूं कह लें कि अल्लाह का वो नाम जिसमें सबसे ज्यादा ताकत, जलाल और असर पोशीदा है। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी बड़ी है कि उसका अहाता करना हमारी छोटी सी अक्ल के बस की बात ही नहीं। लेकिन अगर हम अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी को देखें तो कुर्सी की हैसियत ऐसी है जैसे एक बहुत बड़े वसीउ अरीज रेगिस्तान में एक छोटा सा लोहे का छुला या अंगूठी फेंक दी गई हो। आयतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी लामहदूद कुदरत, उसके इल्म, उसकी बादशाहत और उसकी हमेशा रहने वाली जिंदगी का ऐलान है। इस आयत में अल्लाह की वो ताकत बयान हुई है जो कभी खत्म नहीं होती। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये वो आयत है जो इसमें आज़म के सबसे ज्यादा करीब समझी जाती है। जरा सोचिए, अगर अल्लाह हमारी आंखों से गैब का पर्दा हटा दे और हम देख सकें कि जब एक बंदा मोमिन आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है तो रूहानी दुनिया में क्या हलचल मचती है, तो शायद हमारे दिल इस हैबत से फट जाएं और हम वो मंजर बर्दाश्त ही न कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब बहुत सी दिलचस्प हदीस मिलती हैं जो ये साबित करती हैं कि आयतुल कुर्सी बाकी तमाम आयात से मुनफरिद मकाम रखती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का एक बहुत मशहूर और ईमान अफरूज वाक़या है। वो बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ान की ज़कात, सिदका फितर के माल की हिफाजत पर मामूर फरमाया। रात का वक्त था, मैं पहरा दे रहा था कि अचानक मैंने देखा कि कोई चीज आ रही है। मुझे लगा कि माल में कुछ कमी हो रही है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमजान के सिदका, ज़कात उल फित्र की हिफाजत पर मामूर किया। रात के वक्त एक शख्स आया और अनाज, खजूरें मुट्ठियों से भर भर कर अपने बर्तन में डालने लगा। हजरत अबू हुरैरा ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं तुम्हें रसूल अल्लाह की खिदमत में पेश करूंगा। उसने आजिजी की ओर कहा, मैं बहुत मुहताज हूँ, मुझ पर बाल बच्चों का बोझ है और मैं सख्त जरूरतमंद हूँ। हजरत अबू हुरैरा को इस पर तरस आ गया और उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने कल किया? उन्होंने पूरा हाल सुनाया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ बोला है और वो फिर आएगा। दूसरी रात नबी करीम के फरमाने की वजह से हजरत अबू हुरैरा चौकन्ना थे। वो शख्स दोबारा आया और अनाज चोरी करने लगा। उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। उसने फिर गुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर माफी मांगी। हजरत अबू हुरैरा ने रहम खाकर उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुजूर ने फिर यही फरमाया कि वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। अबू हुरैरा ने उसे पकड़कर कहा, अब मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, ये तीसरी बार है कि तुम वादा तोड़ कर आए। उस शख्स ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखाता हूं जिनसे अल्लाह तुम्हें बहुत फायदा देगा। कलमात ये थे, जब तुम रात को अपने बस्तर पर सोने लगो तो आयतुल कुर्सी सूरा अल बकरा 255 पढ़ लिया करो। उसकी बरकत से अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज फरिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर रहेगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। अगली सुबह जब हजरत अबू हुरैरा ने रसूल अल्लाह को ये बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने बात तो सच्ची कही है मगर वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आपने पूछा, ए अबू हुरैरा, क्या तुम जानते हो कि उन 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे? उन्होंने अर्ज किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। ये वाकया कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची हकीकत है जो हमें बताती है कि आयतुल कुर्सी रूहानी हिफाजत का वो मजबूत किला है जिसमें दाखिल होने वाले को अल्लाह अपनी पनाह में ले लेता है। जिस घर में या जिस शख्स पर ये पढ़ दी जाए वहां शैतान के पर जलते हैं। अब जरा इस आयत की विसअत पर गौर करें। उस आयत का नाम आयतुल कुर्सी है, तो आखिर ये कुर्सी और अर्श क्या चीजें हैं? उनका हुजम कितना बड़ा है? कुर्सी का लगवी मतलब है बैठने की जगह या तख्त, जो बादशाहत और इक़्तिदार की निशानी होती है। लेकिन अल्लाह की कुर्सी का मामला हमारी सोच से बहुत बाला है। हजरत अबू जर गिफारी से रवायत है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देकर समझाया। आपने फरमाया कि ये 7 आसमान और जमीनें मिलकर कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक बहुत बड़े वसिया सहरा या रेगिस्तान में एक छोटी सी लोहे की अंगूठी पड़ी हो। अब जरा उस पैमाने स्केल का तस्वर करें। जिस कमरे में आप बैठे हैं उसे ज़हन में लाएं, फिर अपने शहर, फिर अपने मुल्क और फिर पूरी जमीन का तस्वर करें। ये जमीन कितनी बड़ी है, फिर उससे बाहर निकलें। हमारा निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम, फिर हमारी कहकशां मिल्की वे जिसमें 400 अरब से ज्यादा सितारे हैं, जिनमें से कई तो हमारे सूरज से भी हजारों गुना बड़े हैं। साइंसदान कहते हैं कि उस कायनात में ऐसी 2 ट्रिलियन से ज्यादा कहकशाएं मौजूद हैं। ये सारी की सारी कायनात, ये जमीन व आसमान, ये सब कुछ मिलकर भी अल्लाह की कुर्सी के सामने सिर्फ एक छोटी सी अंगूठी की मानंद हैं जो किसी वीरान सहरा में पड़ी हो। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। वो अजीमुशान कुर्सी भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ऐसी ही है जैसे एक छोटी सी अंगूठी किसी बहुत बड़े मैदान में पड़ी हो। उलमा कराम फरमाते हैं कि कुर्सी दरअसल कायनात की जिस्मानी दुनिया की आखिरी हद है, यानी जहां मादी दुनिया खत्म होती है वहां से कुर्सी का इहाता शुरू होता है। कुरान पाक में भी इरशाद है कि उसकी कुर्सी ने तमाम आसमानों और जमीन को घेर रखा है। ये मिसालें हमें सिर्फ इसलिए दी गई हैं ताकि हमारा छोटा सा जहन अल्लाह की किब्रियाई का कुछ अंदाजा लगा सके। ये सब कुछ अल्लाह के इल्म और उसकी बादशाहत के नीचे है। हजरत हसन बसरी, जो बहुत बड़े ताबी बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि आयत में कुर्सी से मुराद दरअसल अल्लाह का इल्म है, यानी जो कुछ उस कायनात में हो चुका है या हो रहा है या आइंदा होने वाला है, वो सब अल्लाह के इल्म के इहाते में है। कोई पत्ता भी अगर गिरता है तो वो अल्लाह के इल्म के बगैर नहीं गिर सकता। रिवायात में आता है कि अल्लाह की इस कुर्सी को 4 अजीमुशान फरिश्तों ने उठा रखा है, और ये फरिश्ते इतने बड़े हैं कि उनके कदम 7 जमीनों के नीचे जमे हुए हैं। अर्श को उठाने वाले और कुर्सी को उठाने वाले फरिश्तों के दरमियान नूर और अंधेरे के 70 पर्दे हाइल हैं। अगर ये पर्दे हटा दिए जाएं तो अर्श के फरिश्तों का नूर कुर्सी के फरिश्तों को जलाकर राख कर दे। ये है उस रब की शान जिसकी हम इबादत करते हैं।
अब जरा आयतुल कुर्सी के अल्फाज के अंदर छुपे मुजज़े को समझते हैं। इस आयत में अल्लाह के ऐसे नाम हैं जो इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले अल्लाह फरमाता है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ये जुमला तमाम झूठे खुदाओं की नफी करता है, चाहे वो बुत हो, दौलत हो, ताकत हो या इंसान का अपना नफ्स। जब एक मोमिन ये पढ़ लेता है तो वो दुनिया की हर गुलामी से आजाद हो जाता है। वो समझ जाता है कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह है। न कोई बास, न कोई दुश्मन, न कोई बीमारी उसका कुछ बिगाड़ सकती है जब तक अल्लाह न चाहे। फिर फरमाया, अल हय्युल क़य्यूम, वो हमेशा जिंदा रहने वाला है और सबको कायम रखने वाला है। हम और आप फानी हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन वो उल्हाई है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और अल क़य्यूम का मतलब है वो जात जो पूरी कायनात का निजाम चला रही है। इस अल क़य्यूम के राज को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल पर गौर करें। साइंस कहती है कि हर चीज एटम से बनी है। एक छोटी सी सुई की नोक पर करोड़ों एटम होते हैं। अगर अल्लाह सिर्फ एक सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी अपनी ताकत, अपना हुक्म रोक ले तो ये एटम बिखर जाएंगे, निजाम शमसी तबाह हो जाएगा और कायनात का वजूद खत्म हो जाएगा। ये अल्लाह की सिफत क़य्यूमियत है जिसने हर लम्हा, हर सेकंड उस कायनात को थाम रखा है। आपका दिल धड़क रहा है, खून गर्दिश कर रहा है, जमीन सूरज के गर्द घूम रही है। ये सब ऑटो पायलट पर नहीं है, बल्कि अल क़य्यूम ज़ात उसे चला रही है। फिर अल्लाह अपनी बेपुनाह ताकत का इजहार करता है, ला तख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना ऊँघ आती है न नींद। हम इंसान कमजोर हैं, 2 दिन जाग लें तो तीसरे दिन गिर जाते हैं। हमें आराम की जरूरत है, लेकिन कुर्बान जाएं इस रब पर जो कायनात का निजाम चला रहा है और उसे एक पल के लिए भी थकावट या गफलत नहीं होती। अगर वो सो जाए तो दुनिया दरम बरहम हो जाए। आगे फरमाया, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब उसी का है। ये जुमला इंसान के तकब्बुर को तोड़ देता है। हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा जिस्म है। हकीकत ये है कि ये सब इमानतें हैं। मालिक सिर्फ अल्लाह है, हम तो सिर्फ चंद दिन के मुसाफिर हैं। हमें ये सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है और असल मालिक को हिसाब देना है। और फिर वो हिस्सा आता है जो सिफारिशियों की उम्मीदों पर पानी फेर देता है। मंजा अल्लज़ी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिइज़्ने, कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके मगर उसकी इजाजत के बगैर। दुनिया में लोग समझते हैं कि फलां बुजुर्ग या फलां हस्ती हमें बचा लेगी, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह के जलाल के सामने किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होगी जब तक कि अल्लाह खुद इजाजत न दे। ये आयत हमें सिखाती है कि अगर मांगना है तो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, वही देने वाला है और वही सिफारिश कबूल करने वाला है। इन अल्फाज के पीछे एक ऐसा राज छिपा है जिसे इस्म आज़म कहते हैं। उलमा सदियों से इस राज की तलाश में हैं। कहा जाता है कि आयतुल कुर्सी के अंदर अल्लाह का वो खास नाम छुपा है कि अगर उसके जरिए दुआ मांगी जाए तो वो रद्द नहीं होती। ये वो चाबी है जो बंद तकदीरों के दरवाजे खोल सकती है। ये इस्म आज़म क्या है और हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, और सबसे बढ़कर हम इस आयत के जरिए अपनी जिंदगियों में कैसे इनकलाब ला सकते हैं। इस्म आज़म यानी अल्लाह का वो सबसे बड़ा नाम जिसके वसीले से मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती, वो आयतुल कुर्सी के अंदर छुपा हुआ है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने रमजान के महीने में लैलतुल कद्र को छुपा रखा है, बिल्कुल इसी तरह उसने आयतुल कुर्सी में अपने इस्म आज़म को पोशीदा रखा है ताकि बंदा तड़प कर उसे ढूंढे। बहुत से जीद इल्माए कलाम और मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि वो इस्म आज़म उन 2 नामों में है, या हय्यु या क़य्यूम। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। उन्होंने कहा, या अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो जमीन वो आसमान का पैदा करने वाला है। ए जलाल और इज्जत वाले, ए हमेशा जिंदा रहने वाले और कायम रखने वाले, या हई या क़य्यूम। जब नबी करीम ने उन अल्फाज को सुना तो फरमाया, क्या तुम जानते हो कि उस शख्स ने अल्लाह को किन नामों से पुकारा है? कसम है इस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, उसने अल्लाह को इस्म आज़म के साथ पुकारा है।
जब इन नामों के साथ दुआ मांगी जाए तो वो जरूर कबूल होती है। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब भी आप पर कोई सख्त मुश्किल आन पड़े, कोई बीमारी घेर ले या रिस्क की तंगी हो जाए, तो सजदे में गिर जाएं और आयतुल कुर्सी के उन कलमात या हय्यू या कय्यूम बरहमतिक इस्तगीस का व्रत करें। यकीन माने बंद दरवाजे खुलना शुरू हो जाएंगे। आयतुल कुर्सी के अगले हिस्से में अल्लाह फरमाता है, वो जानता है जो मखलूक के सामने है और जो उनके पीछे है। अल्लाह का इल्म कितना बारीक है। वो अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली चीवंटी के कदमों की आहट को भी सुनता है और उसे भी देखता है। कायनात के किसी दूर दराज कोने में मौजूद एक जरे की हरकत भी उससे छुपी नहीं है। हमारे दिलों में छुपे वसवसे और हमारे मुस्तकबल के राज सब उसके सामने खुली किताब की तरह हैं। फिर फरमाया, और वो इसके इल्म में से किसी चीज का इहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो खुद चाहे। हमें जो थोड़ा बहुत इल्म, टेक्नोलॉजी या समझ बूझ मिली है, ये हमारी काबिलियत नहीं बल्कि अल्लाह की अता है। इसलिए अपने इल्म पर कभी घमंड न करें, क्योंकि देने वाला वही है और वो जब चाहे वापस ले सकता है। और आखिर में फरमाई, और उसे जमीन व आसमान की हिफाजत कुछ भी नहीं ठिकाती, और वही सबसे बुलंद और अजमत वाला है। ये आयत हमें तसल्ली देती है। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने बच्चों पर, अपने घर पर या अपने माल पर फूंक देते हैं, तो आप दरअसल उन्हें इस जात के हवाले कर रहे होते हैं जो कभी नहीं थकता। दुनिया का गार्ड सो सकता है, सिक्योरिटी सिस्टम फेल हो सकता है, लेकिन अल्लाह की हिफाजत का निजाम कभी फेल नहीं होता। आमली निकात और वज़ाइफ, संजीदा और मुखलसाना अंदाज। तो मेरे भाइयों और बहनों, अब हमने करना किया है, इस खजाने को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं। अंडेल फर्द नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत रुकावट है, यानी मुर्ते ही वो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। उसे अपना मामूल बना ले। घर से निकलते वक्त जब घर से काम या सफर के लिए निकलें तो एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लें। फरिश्ते आपकी वापसी तक हिफाजत करेंगे और अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाल देगा। तो गाइस, आज हमने जाना आयत उल कुर्सी, मतलब आयत उल बेसिकली एक आयत है ये जो रात को सोने से पहले की जाती है, सो दैट आपके इर्द गिर्द बेसिकली फरिश्तों के मतलब पहरा देने वाला कोई आ जाए। मतलब कहने का भाव ये है कि जब भी आपको डर लगे या कुछ ऐसी कोई अनहोनी हो आपके साथ या आपको किसी भी चीज का डर हो, तो आपको आयतुल कुर्सी जरूर पढ़नी चाहिए। इससे क्या होता है कि शैतान जितने भी है ना, वो इन आयतुल कुर्सी पढ़ते ही जितने भी शैतानी फरिश्ते हैं ना, जितने भी ये शैतानी आत्माएं हैं, ये जलने लगते हैं। बिल्कुल। तो आपके आसपास भी नहीं आते। और अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ने से आपका वो काम 100% सक्सेसफुल होता है। मतलब कहने का भाव ये है कि ये जो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते ना आपके साथ साथ चलते हैं थ्रू, मतलब जब तक आपकी मंजिल ना आ जाए। तो ये बहुत ही पावरफुल है। और इसमें ये भी बताया गया कि मतलब फर्स्ट टाइम हमने जाना कि अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है। बेसिकली अल्लाह की जो कुर्सी है ना, वो इतनी बड़ी है कि जैसे रेगिस्तान में एक छोटी सी आप कह लो कि लोहे की रिंग घेर देने के बराबर है। और जो अल्लाह की कुर्सी है उसको 4 फरिश्तों ने पकड़ रखा है। 4 फरिश्तों ने पकड़, हाँ बिल्कुल। तो अगर उस कुर्सी के आसपास के जो पर्दे हैं वो मतलब हिला दिए जाएं तो इसकी रोशनी इतनी है कि पूरी धरती रोशन हो जाए। नहीं मतलब बेसिकली ये उन्होंने ये बताया कि हम ना जितना हमारी सोच जहां तक जाती है ना, वहां से अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का अर्श शुरू होता है। मतलब चाहे आप दुनिया के जितने मर्जी यूनिवर्स गैलेक्सीज, मिल्की वे, स्टार वे, जितनी भी गैलेक्सीज हैं उनको गिन ले ना, उनके अंदर जितने प्लैनेट मौजूद है ना, तब भी आप अल्लाह की कुर्सी का वो जो अर्श है ना, वो उसको जान नहीं सकते। अल्लाह इतना बड़ा है, मतलब इमेजिन, मतलब रोंगटे खड़े हो गए हमारे देखे कि यार दुनिया में मतलब हम सोचते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, पर लेकिन भाई अब आज पता चल गया कि अल्लाह की मर्जी के बिना भाई एक पत्ता भी नहीं हिलता। क्यों ये कहा जाता है? ये इसीलिए कहा जाता है बिल्कुल, अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है। वो ये नहीं कि आप उसको देख नहीं सकते, उसको वही बंदा महसूस कर सकता है जो बहुत ही उसका प्यारा है। मतलब जो अल्लाह की बहुत ज्यादा इबादत करता है, अल्लाह के नबी पाक के बताए हुए नक्शे कदम पे चलता है, उसको समझ आ सकती है कुछ हद तक।
पूरी तरह वो भी नहीं वो जान भी नहीं सकता। समझ सकता। सारी कायनात, सारी गैलेक्सीज, मतलब हर चीज अल्लाह के अर्श के नीचे है, मतलब हर चीज। ये कुर्सी तो उन्होंने एक ना कि सिंपल एक वर्ड में समझाने की कोशिश की, हालांकि कुर्सी कुछ होती नहीं, अल्लाह के लिए तो सारी दुनिया ही कुर्सी है ना। ये अल्लाह की जो कुर्सी के जो चार पहिए, जो चार स्टैंड है, वो एक हिसाब से अलग अलग यूनिवर्स है वो। और उनको जो चार फरिश्तों ने संभाला, उसको जो कितने पावरफुल फरिश्ते होंगे वो। और इसमें ये भी बताया गया कि अल्लाह के कहे अनुसार ही दुनिया में कुछ भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर अल्लाह ना चाहे तो पत्ता तक नहीं हिल नहीं हिल सकता। सकता, बिल्कुल। इसमें एक स्टोरी भी बताई गई जहाँ एक बंदे को नबी पाक ने बेसिकली अपने खजाने की रक्षा करने के लिए दिया था। हाँ तो हाँ शैतान आता था हर रात उसके हाँ। पास और वो खजाना लेके चला जाता था। तो उसको बताया था शैतान ने ये रहस्य कि इस कुर्सी की जो मतलब आयत है वो पढ़ के अगर रात को सोओगे तो कोई भी शैतान तुम्हारे आसपास नहीं भटक पाएगा। एग्जैक्टली, मतलब ये बेसिकली ये नबी पाक ने ही आयत उल कुर्सी पढ़ने के फायदे बताए हैं। हाँ सो दैट बंदा चाहे एक लालच से ही पढ़े, पर लेकिन पढ़े जरूर। बिल्कुल। वैसे भी एक चीज ये तो मतलब एक फैक्ट है कि अगर इंसान को किसी चीज का डर दिखाया जाए ना, तो वो उस चीज को जरूर अपने फायदे के लिए जरूर पढ़ता है। तो नबी पाक ने एक डर दिखाया है, मतलब ऐसे भी वो बोल सकते थे कि आपको पढ़ना है, लेकिन उनको पता था इंसान की फितरत क्या है, इंसान ऐसे तो कोई चीज करेगा करेगा नहीं। नहीं। लेकिन उन्होंने एक चीज बताई कि आपका ही फायदा है इसमें, कि सपोज करो आप किसी अंधेरी रात में, या सपोज करो आपको डर लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपको कोई एंग्जाइटी फील हो रही है, आपको अनहोनी होने की, मतलब कोई ऐसा लग रहा है कि यार इन फ्यूचर में ये हो सकता है, या मेरा काम खराब हो रहा है, या सपोज करो आपसे कोई काम हुआ नहीं ढंग का और आपको फ्यूचर के लिए उस चीज के लिए टेंशन लग गई है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको अल्लाह का नाम लेना है और आयतुल कुर्सी पढ़ लेनी उसी टाइम। क्योंकि इसमें साफ साफ नबी पाक ने यही बोला कि आप पढ़ने के बाद आपको जो आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो आप फील करोगे, बिल्कुल। क्योंकि फरिश्ते इस आयत के थ्रू आपके साथ साथ चलने लगेंगे। ये मतलब फरिश्ते बेसिकली आपकी रक्षा करते रक्षा हैं। करेंगे, हाँ, वो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे। जो आपके मन में फालतू ख्याल आते हैं ना, वो भी आपसे आपके मन से निकल जाएंगे। जितनी क़यामत मर्जी, वाले दिन हाँ, सिर्फ आपको अल्लाह का नाम बचाएगा। नाम बचाएगा। अगर आपने आयतुल कुर्सी पढ़ ली तो इन्होंने ये भी बताया ना इसमें, आई थिंक आयतुल कुर्सी पढ़ने वाला और उसके बीच में, जन्नत के बीच में सिर्फ एक मौत होगी। हाँ। ये सोचो, मौत के बाद अब सीधा आप जन्नत में ही जाओगे। तो बहुत मतलब बहुत ही एक बड़ी चीज है आयतुल कुर्सी। तो मेरे हिसाब से तो जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।